चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज, अभी ये परसेंटेज वाला एक्सरसाइज है, तो बेसिक परसेंटेज जो बेसिक था वैसा ही है। इज दैट क्लियर? हाउ डू यू कैलकुलेट परसेंटेज एंड व्हाट इज द कैलकुलेशन? चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास वर्क इटसेल्फ। इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है या परसेंटेज दिया रहेगा तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। चल पढ़ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तू पीछे चली जा, बुक शेयर होएगा उसके। ओके, 77% ऑफ 580 प्लस 34% ऑफ 390, करो कैलकुलेट। So that gives you 77 upon 100 into 580 plus 34 upon 100 into 390। तो दोनों जगह पे एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, बाकी कोई कैंसिलेशन मत करो। तो 77 इंटू 58 मल्टीप्लाई करो अपॉन 10 प्लस 34 इंटू 39 अपॉन 10 मल्टीप्लाई करो, लेके आओ आंसर। कितना आ रहा है? 77 इंटू 58 4466, और ये चल 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 1326, करो दोनों ऐड। 5792 upon 10, that will give you 579.2। चल चालू कर, कमर्शियल मैथमेटिक्स फर्स्ट यूनिट शुरू किया है। क्लियर? जो नेक्स्ट पढ़ो। तो लिखो, लिखना पड़ेगा। कितना कैंडिडेट्स है टोटल? 240। पासिंग कैंडिडेट्स कितना, उसका परसेंटेज चाहिए। लिखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स is equal to 240। number of candidates passed is equal to 204। therefore percentage of pass candidates is equal to, कैसे करेंगे? 204 आउट ऑफ इंटू 100, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 4 ज़ा 51 4 ज़ा 3 2 ज़ा 17 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, that gives you 85%। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ कैसे करेंगे ये? 8.4 kg 168 ग्राम 8.4 kg का कितना है वो पूछा है। What percent of 8.4 kg is 168 grams? तो सबसे पहले 8.4 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करो। क्लियर? तो लिखो सिंस 1 kg is how many? 1000 grams, therefore 8.4 kg will become 8.4 into 1000, which is 8400 grams।
अभी हमको परसेंट फाइंड करना है ना, कितना परसेंट होता है, तो लिखने का लेट x% ऑफ 8400 grams be 168 grams. So therefore x upon 100 into 8400 is 168. कर दो सॉल्व, कितना ऐड हुआ है, 168 into 100 upon 8400, 1 2 जा, so that is 2%. Clear? हुआ ना? नेक्स्ट फोर्थ, पढ़ो फोर्थ वन. How do you do this? Length is decreased by 20% and breadth is increased by how much percent? वो पूछा है. एरिया सेम है दोनों में, कैसे करेगा? कमर्शियल मैथमेटिक्स फर्स्ट एक्सरसाइज. बोलो, हाउ डू यू डू दिस? अगर तुम लेंथ को x ले रहा है, चलो ठीक है, लेट अस से लेंथ इज x, फिर नया लेंथ हो जाएगा x माइनस 10% ऑफ x, विच विल बिकम एक्चुअली 28 है, ओके 20. तो ये दिस विल बिकम बेसिकली 80x अपॉन 100 न्यू लेंथ. चलो फिर थिंक सोचेगा नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा. यू टू क्रैक इट. ये y, चलो न्यू ब्रेथ, लेट अस से y प्लस p लेते हैं, p% ऑफ y. न्यू एरिया इज सेम, न्यू लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं है, एरिया इज सेम. अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो दिस विल बी एक्स वाई. न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ. चलो ठीक है, लेट्स चेक. एक्स वाई इज इक्वल टू ये आएगा 80x अपॉन 100 इंटू y प्लस पी वाई अपॉन 100. चलो दोनों बाजू एक्स एक्स कैंसिल हो गया. 80 अपॉन 100 शिफ्ट करो तो ये आएगा 100y अपॉन 80 माइनस पी वाई अपॉन 100, या यू सेड एज इज इक्वल टू y. चलो समझा ये क्या किया? अभी इसको सॉल्व करेगा तो कैन आई से p का वैल्यू मिलेगा y कॉमन 100 अपॉन 80 माइनस p अपॉन 100 इज y भी शिफ्ट होएगा तो 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी 100 अपॉन 80 माइनस p अपॉन 100 इज 1. इसको शिफ्ट करो, 100 अपॉन 80 इज इक्वल टू p अपॉन 100. करेक्ट? तो p इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 80.
करो कैलकुलेट कितना होता है। वन 125 आया, करेक्ट। तो P% दिया है 125, मतलब बेसिकली 25% ऐड हुआ रहेगा। इज दैट क्लियर? तो बरोबर से प्रेजेंट करो, चलो स्टार्ट प्रेजेंटिंग इट प्रॉपरली। लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स and original breadth by. फिर नेक्स्ट लाइन में therefore original area is equal to length into breadth, which is x into y. अभी डायलॉग इधर से लिखो, क्वेश्चन में से since the length is decreased by 20%, since the length is decreased by 20% and breadth be increased by p%, and breadth be increased by p%, therefore next line में new length is equal to x% minus 20% of x. क्लियर? तो लिखो 80 आया, x/100 आया, कैलकुलेट करो। व्हाट 4/5 कर सकते हो, 100 में रखा है खाली कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो लेट ब्रेथ बी इंक्रीज बाय p%, let breadth be increased by p%, तो आएगा therefore new breadth is y plus p% of y. क्लियर? फिर नेक्स्ट लाइन में therefore new area, therefore new area is equal to 80x/100 into y plus py/100.
क्लियर. नेक्स्ट लाइन में सिंस एरिया रिमेन्स द सेम, since area remains the same, नेक्स्ट लाइन में अभी ऐसा लिखो एक्स वाई इज इक्वल टू 80x अपॉन 100 इंटू वाई प्लस पी वाई अपॉन 100. अभी रुको, वापस एक्स वाई लिखो, ये आएगा 80x अपॉन 100, इधर y कॉमन लो तो 1 प्लस p अपॉन 100 आएगा. कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर दो वापस. तो ये आ जाएगा x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा. दिस विल बी 4/5 इंटू 1 प्लस p बाय 100. कर दो कैलकुलेटर भी. ये 4/5 ये साइड जाएगा तो 5/4 इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो 100 प्लस पी अपॉन 100. तो 5/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 प्लस पी. तो ये बचेगा 4 1 जा 4 25 जा 125 इज 100 प्लस पी. पी का वैल्यू 125 माइनस 100, so P is 25%. The breadth is increased by 25%. Sorry. सॉरी. क्लियर है ना. समझ में आया कि नहीं. सो नेक्स्ट 5th वन मार्क करो. इट्स अ गुड क्वेश्चन. बोलो कैसे करेगा. रीड. Price of rice was increased by 20%, and as a result, person can have 5 kg rice for rupees. तो इनिशियल प्राइस कितना था वो पूछ रहा है. मतलब ये जो 5 kg राइस 600 रुपये में, वो आफ्टर इंक्रीज है कि बिफोर इंक्रीज. आफ्टर इंक्रीज. मतलब 1 किलो राइस कितना हो गया 12 रुपया, 600 तो 12 ही ना. 600 अपन ओके 5 120, तो 120 रुपीज पर केजी हुआ आफ्टर इंक्रीज. ओरिजिनल अपने को फाइन करना है. बोलो कैसे करेगा. और 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब इधर परसेंटेज दिया है, ओरिजिनल वैल्यू फाइन करना है. तो ओरिजिनल राइस को x लेगा, है ना. लेट अस से ओरिजिनल प्राइस इज x पर केजी. अभी इस पे 20% ऐड होएगा, 20% ऑफ x. तो दिस इज x प्लस 20% ऑफ x. ये मिला के हो जाता है 120. इज दैट क्लियर. यस और नो. करो, लिखो. हाउ डू यू राइट. यू प्रेजेंट इट दिस वे. देखो, क्वांटिटी ऑफ राइस
that can be bought after increase. Quantity of rice that can be bought after increase is equal to 5 kgs. Price of 5 kg rice after increase. Price of 5 kg rice after increase is equal to rupees 600. Next line. Therefore, price of rice per kg. Therefore, price of rice per kg after increase is equal to 600 upon 5, that is rupees 120 per kg. Clear? अभी लिखो, let original price of rice be x kg. Let original price of rice be rupees x per kg. नेक्स्ट लाइन में इंक्रीज एट द रेट 20%. Increase at the rate 20% of original price. Increase at the rate 20% of original price is equal to 20 upon 100 into x. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में ओरिजिनल प्लस इंक्रीज इज इक्वल टू रुपीज 120. ओरिजिनल प्लस इंक्रीज इज इक्वल टू रुपीज 120. therefore x plus 20x upon 100 is equal to 120. कर दो सॉल्व. अभी x का वैल्यू लेके आओ, एलसीएम लेके 120x अपॉन 100 इज इक्वल टू 120. क्या ये तेरे को 120x अपॉन 100 आया इज इक्वल टू 120. 120 इंटू 100 अपॉन 120. तो x इज 100, ओरिजिनल प्राइस 100 है. आया आंसर? समझ में आया? नेक्स्ट बोलो, हाउ डू डू? रीड. What percent is 3% of 5%?
लैंग्वेज कैसा है ना, बोलो कैसे करेगा? कितना? नहीं, उसको वैल्यू नहीं चाहिए, उसने पूछा क्या है? तुम बोल रहा है 3% इंटू 5% करो ना, लेकिन उसने वैल्यू पूछा है। आई मीन वैल्यू नहीं पूछा है, क्या पूछा है? परसेंट कितना होता है वो पूछा है। थिंक, हाउ डू यू डू इट? बता कैसे करेगा? हाँ बोलना, ट्राई, हाउ डू यू डू इट? दैट इज करेक्ट, बट हाउ डू आई राइट? बोलो। सिंपल है, अपने को परसेंटेज फाइंड करना है। लेट 3% ऑफ 5% बी X%। तो ये हो जाएगा 3/100 इंटू 5 या लेट अस से 5% को ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू X/100। तो ये हो जाएगा 15/100, 0.5 नहीं तो ये हो जाएगा 0.15% इज इक्वल टू X%। तो X इज 0.15%। क्लियर? प्रेजेंट इट दिस वे। एक एक्सरसाइज रखा है कॉलेज में तुम्हारा? हाँ एक ही है ना, 9.1 बस। क्या मिसलेनियस में 9 का सम्स? वो 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। कैसे 60%? नहीं, गलत है, इट्स रॉन्ग। बता। कमर्शियल? नहीं, ये देख X% और 5% B 3% बोला है, स्टेटमेंट ही गलत कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है? 3% ऑफ 5% कितना परसेंट रहेगा? उधर आंसर देखना, मैच हो रहा है ना अपना। नहीं नहीं, ये करेक्ट है। 3% 5% का कितना परसेंट होएगा? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। दिस करेक्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट,
ये समझा तेरे को अभी अपना मेथड वो करेक्ट है, उसने क्वेश्चन चेंज किया उसके हिसाब से वो बरोबर है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, वो चेंज द क्वेश्चन, गलत है ना. As per the question change, that calculation is correct, but the question asked is different. So, which one? हाँ 7 कर. पढ़. उसने कितना पैसा भरा बुक का, कितना डिस्काउंट करने के बाद, 2 डिस्काउंट 20% का. तो पहले ओरिजिनल प्राइस लेके आओ, लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, फिर उसमें एक बार 20% निकालो, एक्स का भाव आएगा, वापस उसमें 20% निकालो, नेट प्राइस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 64 रुपीज. तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक मिलेगा, ये 2 डिस्काउंट क्या है, ओरिजिनल प्राइस मिलेगा. अभी वो बोलता है 2 के बदले एक ही डिस्काउंट दिया रहता, तो उसको 64 रुपीज से ज्यादा भरना पड़ता. तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है 64 के साथ, वो कितना है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मच एडिशनल अमाउंट वुड शी हैव पेड. समझा. लिखो, लेट, क्या नाम है, माधवी, let Madhvi cost of a book be rupees X. Next line में, therefore first discount at the rate 20% is equal to 20x upon 100. Therefore, price after first discount is equal to x minus 20x upon 100. is equal to 80x upon 100. 80x upon 100. अभी second discount at the rate 20% off 80x upon 100. That is equal to 20 upon 100 into 80x upon 100. That will give you 16x upon 100. Correct? अभी price after second discount. Price after second discount is equal to 80x upon 100 minus 16x upon 100 is equal to 64x upon 100. Clear? Next line में लिखो, but amount paid is equal to 64. Therefore 64x upon 100 is equal to 64. X is 64 on 200 upon 64. So X is rupees 100.
क्लियर? फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ बुक is equal to x is equal to rupees 100. Original cost of a book is equal to x is equal to rupees 100. नेक्स्ट लाइन में प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट. अभी एक ही डिस्काउंट का बात कर रहा है ना वो. प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना लिखा था हमने? इज इक्वल टू 80x अपॉन 100. दैट इज इक्वल टू 80 इंटू 100 अपॉन 100 रुपीज 80. फिर नेक्स्ट लाइन में प्राइस ऑलरेडी पेड is equal to rupees 64. Therefore, additional amount to be paid is equal to 80 minus 64. That is rupees 16. मतलब 16 रुपया ज्यादा भरना पड़ेगा अगर उसको एक ही डिस्काउंट मिलेगा तो. क्लियर? चलो नेक्स्ट. पढ़ो. Again, mark this question. This is also important. कौन सा किया था हमने? 5th. बोलो. एक मिनट, लेकिन पूछ क्या रहा है वो? हाँ, तो प्राइस ऑफ टेबल इज 40% मोर देन प्राइस ऑफ, मतलब चेयर को हम लोग कितना ले रहा है? ओके, एक्स ले रहा है, तो टेबल कितना रहेगा? मतलब 140x. करेक्ट, 140x अपॉन 100. चलो फिर अभी पूछा है बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ चेयर इज लेस देन प्राइस ऑफ टेबल. तो प्राइस ऑफ चेयर को है ना 100 लेके करो, नहीं तो करेगा कैसे? चलो लेट मी सॉल्व इट रफली फर्स्ट. तुम एक्स लेके कर रहा है ना चेयर. एक मिनट, चेयर को एक्स लिया, फिर टेबल कितना होएगा? x प्लस 40% ऑफ x, मतलब ये हो गया x प्लस 40x अपॉन 100, 140x अपॉन 100. अभी वो परसेंट किसका पूछ रहा है? चेयर विथ रेस्पेक्ट टू टेबल. तो कैसे करेगा? लेट चेयर बी x% ऑफ टेबल. अभी वापस x नहीं ले सकता ना, तो यू हैव टू टेक y. तो वी कैन से y% ऑफ टेबल इज इक्वल टू चेयर. ऐसा लेना पड़ेगा. समझ में आया? आया ना? और अगर तुम 100 ले रहा है तो यहां पे 100 आएगा और यहां पे 140 आएगा और ये x% हो जाएगा. क्लियर? बोलो कैसे करना है? हंड्रेड लेके करना है, x लेके करना है? दोनों वे में आएगा, विच एवर यू वॉन्ट.
इट डिपेंड्स, तुमको जो क्लिक होता है वो है, तुमको पहले 100 क्लिक नहीं हुआ इसलिए मैं पूछ रहा हूं। एक्स लेके करो, चलो डन। लिखो लेट द प्राइस ऑफ टेबल बी रुपीज एक्स। टेबल नहीं, चेयर है ना, प्राइस ऑफ चेयर को एक्स लिया है ना, बी रुपीज एक्स। फिर देयर फोर प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू एक्स प्लस 40% ऑफ एक्स। लिया, कितना आया एक्स, 140 एक्स अपॉन 100। क्लियर। अभी हमको बोला है चेयर कितना परसेंट है टेबल का, क्या हो गया, चेयर कितना परसेंट हुआ टेबल का वो पूछा है ना। तो लिखो लेट प्राइस ऑफ चेयर बी y परसेंट ऑफ प्राइस ऑफ टेबल। कर दो, देयरफॉर y परसेंट ऑफ 140x upon 100 is equal to x। कर दो कैलकुलेट। y अपॉन 100 इंटू 14x अपॉन 10 इज इक्वल टू x। अभी y का वैल्यू लेके आओ। कितना आया, डेसिमल में आएगा, 1000 अपॉन 14 है ना। हाँ, तो ये y 71.43, तो थर्ड डेसिमल 43% हुआ। अपने को ये y परसेंट मतलब इतना परसेंट हुआ चेयर, तो कितना कम है, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ चेयर इज लेस देन प्राइस ऑफ टेबल। तो इतना परसेंट ऑलरेडी है, तो 100 में से इसको माइनस करो। देयरफॉर प्राइस ऑफ चेयर इज
less than price of table is equal to 100 minus 71.43, तो कितना होएगा? बैलेंसिंग इज 28 पॉइंट इतना परसेंट कम है. समझ में आया? हाँ है ना? ये तेरे को परसेंटेज मिला ना, चेयर इतना परसेंट है टेबल का, लेकिन तेरे को क्वेश्चन देख क्या पूछा है? चेयर का परसेंटेज नहीं पूछा है. बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ चेयर इज लेस. तो अगर इतना परसेंट है तो इतना परसेंट कम रहेगा टेबल से. इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट. हो गया 9 हो गया. एक लास्ट सम करके जाना. तुमको ये टॉपिक है कि नहीं है? अच्छा चालू ही नहीं किया ना. चल 9 पढ़. अभी उसने टोटल स्कोर कितना किया है? 92. उसमें उसने 4 कितना मारा है? 4 बाउंड्री मतलब 4 4, तो दैट इज 16 रन 4 से आया. फिर 5 6 मारा है तो 30 रन इतना आया. तो ये माइनस करो ये सब, मतलब 46 रन बचता है. ये रन उसने रनिंग करके लिया है. इज दैट क्लियर? रनिंग बिटवीन द विकेट्स मतलब भाग के लिया है. अभी ये कितना परसेंट होता है? तो 46 रन आउट ऑफ 92 उसने भाग के लिया है. तो ये हो गया 1 जा 2 जा हाफ इंटू 100, 50% रन उसने भाग के लिया है. इज दैट क्लियर? लिखो टोटल रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन is equal to 92. फिर runs scored by 4 boundaries is equal to 4 into 4, that is 16. फिर नेक्स्ट लाइन में रन स्कोर्ड बाय 5 6s is equal to 5 into 6, that is 30. Therefore, remaining runs scored by running in between the wickets. Remaining runs scored by running between the wickets is equal to 92 minus 16 minus 30 is equal to 46. Next line में therefore percentage of runs scored by running between the wickets percentage of runs scored by running between the wickets is equal to 46 upon 92 into 100. That gives you 50%.
क्लियर? चलो, दैट फिनिशेज ऑफ योर परसेंटेज वाला एक्सरसाइज. आगे का अगर होगा तो यू नीड टू टेल मी. मोस्टली दे डोंट टीच, कॉलेजेस डोंट टीच. तो तेरा समय अलग है, तेरा अलग है. इसके तो तू आर्ट्स एंड कॉमर्स, 300 में 3 अलग अलग बंदे हैं. तो सबका डेट सेम है कि अलग अलग है एग्जाम का भी? तो ये बोल रही है ना 20. हाँ फिर भी कितना 20? तेरा भी सुना है. तो 2 साइंस कॉमर्स, 2 आर्ट्स कॉमर्स और 1 एसके. हाँ लेकिन 12th में ऐसा मस्ती नहीं करना, नहीं होएगा. कौन देगा तेरे को कॉलेज? आई डाउट. वेयर डू स्टे? तो एस एम शेट्टी तेरे को नज़दीक थोड़ी गिरेगा. वो इधर है ना, पवई साइड है. मतलब तू सांता क्रूज से पवई जाएगी, पवई से इधर आएगी. डाउटफुल है, मतलब चेंज नहीं करेगा वो लोग. नो, इधर ही कंटिन्यू करने का. हाँ, इधर ही करने का, जाने का नहीं. थोड़ा कैलकुलेटिव जाने का. वेकेशन तो तेरा हो जाएगा इधर, आगे का पोर्शन में थोड़ा डिवाइड करके जाने का. ऑप्शन नहीं है. नहीं तो इधर झुंझुन वाला चेक कर, अगर देता रहेगा तो. स्टेशन के बाजू में तो है, वेस्ट में. हाँ, अगर वो देता है तो एक बार बात कर. लेकिन मेरे को डाउट है, ऐसा 11 से 12 ट्रांसफर नहीं देता कोई भी. SK2 पर्सन क्या है उसका? हाँ, अरे दैट इज ओके, बट आई थिंक देन उसको ने डोनेशन भरा रहेगा. हाँ, तो तू डोनेशन भर के ले सकती है. लेकिन डोनेशन क्यों देने का? कॉमर्स में डोनेशन थोड़ी देने का रहता है. उससे अच्छा 4 बार मेडिकल सर्टिफिकेट दे दे तो भी सस्ता गिरेगा. Well, I feel not required, but still see how you want to manage it. अगर मेडिकल सर्टिफिकेट से तेरा काम होता है, कॉलेज वाले को थोड़ा बोल लेगा कि भाई मैं सीए कर रहा हूँ, मेरा क्लास सुबह का रहता है, ऐसा करके बोल लेगा. तो बोलने का तो फिर मेरे को आफ्टरनून कॉलेज दे दो. ओ स्वामी, यू लीव इफ यू वांट. श्रावणी है ना नाम तेरा? शरण्या. स्वामी स्कूल है, कॉलेज नहीं है. गेट बंद ना अंदर जाने के बाद. हाँ, बाहर बंक मार के निकल ही नहीं सकता तू. स्वामी एक अच्छा है कॉलेज, लेकिन नॉट फॉर. उसका साइंस सेक्शन ज़्यादा अच्छा है. सोच कहर कितना है, जाना पड़ रहा है. तो ठीक है, वैसा ही है. डी 12th में नहीं आने का, हॉल टिकट में नाटक करेगा वो लोग. देगा, लेकिन वो फिर बोलता ना, जब भी पढ़ने का टाइम रहेगा तभी तुमको इधर बुलाएगा, उधर बुलाएगा. कल आओ, कल देगा. कल बोलेगा अभी कल आओ, कल देगा. टाइम वेस्ट करेगा. इतना खर्चा थोड़ी करेगा. बायोमेट्रिक आया तो बेस्ट है. अरे वो ऐसा थोड़ी रहता है बायोमेट्रिक, वो कार्ड वाला रहेगा. कार्ड दे के रखने का किसी को तो अच्छा ही है ना.
लेकिन मतलब नहीं है, देख अगर तेरे को मिलता है आफ्टरनून कॉलेज में तो ले ले। नहीं नहीं, दूसरा कोई कॉलेज अभी झुंझुन वाला लेने को तैयार है। बात करना, ऑफिस में जाके बात करके आ। और उसको बोलने का, जेन्युइनली बोलने का। तो क्या बोला यार? सो तो बोलने का ना, उल्टे का फैमिली में तो ले लेना चाहिए, ऐसा बोलने का ना। उसको बोलना है कि मेरे को सोल्यूशन दो, मैं क्या करूँ, मेरा सीए बिगड़ रहा है उसकी वजह से, ऐसा बोलना। एक बार बात कर, नहीं हुआ तो झुंझुन वाला में जाके बात कर। तो देखो क्लास, हाँ बोलने का ना, पूरा इंडस्ट्री में क्लास सुबह चलता है। हाँ तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो तुम बीच में नहीं आना फिर। हाँ ठीक है, फोटो दे दूंगा। क्या नड़ते हैं ना यार, वेस्ट ऑफ टाइम है कॉलेज एंड स्कूल। नहीं यार, वेस्ट ऑफ टाइम है यार, 8 9 के बाद तो वेस्ट ही है पूरा। अभी कौन सा 10 में जो पढ़ा जो अभी काम आने वाला है, तो मतलब नहीं है ना। चलो यार, लेट्स स्टार्ट। अभी क्या करना है वो बोलो। तो ये है टाइम लिमिटेड, अपना नेक्स्ट वीक में लेक्चर्स आएगा, उसके बाद तुम्हारा टर्म्स चालू हो जाएगा। जो भी बोल रहे हो ऐसा बोलो जो कंप्लीट हो पाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल एक लेक्चर है, नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर आएगा, 2 लेक्चर में फिर बाद में अनूप का है, अनूप को भी खत्म करने का है। मैं वही बोल रहा हूँ, तू कितना लेट आई, मेरे को पता ही नहीं है कि तेरा क्या चल रहा है। कुछ नहीं बोला है, वो आती किधर है, खाली परम्यूटेशन में आई थी बस, उसका जलसा हो गया, फिर वो नहीं आती है। यूनिट टर्मिनल चालू हो जाएगा ना, फिर 25 मार्च तो आ जाएगा। हाँ टर्मिनल चालू होएगा। 7.1 तो सैम्पल स्पेस वाला है। मैं कुछ भी कर सकता है, लेकिन लेक्चर आज का कल का है, आज का 1 घंटा है, कल का 2 घंटा है, और फिर नेक्स्ट वीक में एक आध आएगा। ये नो, नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ऐसा रूल नहीं है, वो कोई करवाता है कोई नहीं करवाता है। तुमको रहेगा तो आएगा, मेरे को नहीं मालूम है कॉलेज में है क्या बाय वे रेट। तो एक काम करो, बाय वे रेट का सम्स का वेराइटी कर दो, एक एक सम का, तो खत्म करते हैं। कोरिलेशन कल ही तो किया। ओके चलो, लेट्स डू इट। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ पार्टनरशिप नाउ। फर्स्ट पेज नंबर 240, क्लास वर्क 5 कमर्शियल्स का, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में हो, 5th एक्सरसाइज। अरे है भाई, उसको तो करने देना। अभी पार्टनरशिप में अगर बिजनेस चालू करेगा तो हाउ डू यू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस? टर्म्स, ऐसा जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन टर्म्स। पहले अगर एग्रीमेंट में एग्रीड है कि भाई लेट अस से कि 2 पार्टनर है तो 3:2 रेशियो,
तो इट विल बी इंटू 3:2 रेशियो. रेशियो अगर स्पेसिफाइड है तो वो रेशियो में डिवाइड करने हैं. समझो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो देर आर 3 थिंग्स. हमेशा ध्यान रखो. सबसे पहले अभी ध्यान से सुनो. लेट अस से अर्चिता एंड जीनल ने पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया. दोनों ने पैसा इक्वल डाला, मतलब दोनों ने लाख लाख रुपया डाला. 2 लाख रुपए से बिजनेस चालू किया, बरोबर. और दोनों ने सेम टाइम के लिए डाला, मतलब टाइम इज सेम, अमाउंट इज ऑल्सो, तो इट इज ऑब्वियसली हाफ हाफ. करेक्ट, क्योंकि टाइम और अमाउंट दोनों सेम है. लेकिन लेट अस से कि जीनल बोलती है मैं खाली 50,000 डालेगी और अर्चिता बोल रही है कि नहीं मैं ठीक है मैं 1.5 लाख डालती हूं. दोनों सेम टाइम है. एक ने 50,000 डाला, एक ने 1.5 लाख डाला. टाइम इज सेम बट अमाउंट इज, तो अभी शेयर कैसे होएगा? अग्रीमेंट में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट शेयर कैसे होएगा? मतलब 150:50. जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से शेयर होएगा. बाय डिफॉल्ट है ना कि मैंने ज्यादा पैसा डाला है, मेरा शेयर ज्यादा होना चाहिए. समझ रहा है? मतलब बेसिकली इट बिकम्स 3:1. 3 into 50 is 1,50,000 and 1 into 50 is 50,000. So it is as per capital invested because time was same, capital was different. अभी उल्टा कैपिटल सेम है. लाइक जीनल ने स्टार्ट किया बिजनेस, ओके, लेट अस से मार्च में वो चालू कर रही है और अर्चिता जून में ज्वाइन कर रही है, या जीनल ने अप्रैल में चालू किया, ओके, अर्चिता ज्वाइंस इन जुलाई. जीनल ने लाख रुपया डाला, अर्चिता भी लाख रुपया डाल रही है लेकिन जुलाई में ज्वाइन कर रही है. अभी जीनल का जो लाख रुपया है वो बिजनेस में कितना महीना था? पूरा 12 महीना. और अर्चिता का 9 मंथ्स. अमाउंट इज सेम, टाइम इज, तो एज पर टाइम रेशियो 12:9, मतलब 4:3 हो जाएगा. अभी जीनल ने अप्रैल में चालू किया लाख रुपया, अर्चिता ने जुलाई में चालू ज्वाइन हुई, लेकिन लाख नहीं, उसने 50,000 ही डाला. तो जीनल का लाख रुपया 12 महीना, अर्चिता का 50,000 9 महीना. टाइम भी डिफरेंट, अमाउंट भी डिफरेंट, तो दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो करने का. दीज आर द 3 कंडीशंस. आई रिपीट, टाइम डिफरेंट, अमाउंट डिफरेंट, तो प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो रेशियो आएगा वो. टाइम सेम, अमाउंट डिफरेंट, तो अमाउंट के रेशियो. अमाउंट सेम, टाइम डिफरेंट, तो टाइम रेशियो. इज दैट क्लियर? समझ में आया? बिजनेस सेंस बनता है ना वो बाय डिफॉल्ट. चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करो. पढ़ फर्स्ट क्वेश्चन. Three partners shared profit in a business in the ratio 5:6:7. अभी they had partnered for 12, 10 and 8 months respectively. Ratio of their investments चाहिए. बोलो कैसे करेंगे? पीरियड अलग अलग है लेकिन कैपिटल सेम डाला है, ऐसा बोला है क्या? नहीं ना. तो उनको कैपिटल का रेशियो ही चाहिए ना. रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल का रेशियो कितना है वो चाहिए. करेक्ट. तो लेट अस से 3 पार्टनर का कैपिटल हम लोग लेंगे. विल डू इट दिस वे. एक पार्टनर एक्स डाल रहा है, एक वाई डाल रहा है, एक जेड अमाउंट डाल रहा है. चलो अभी एक्स पहला पार्टनर है, उसने बिजनेस में 12 महीना एक्स अमाउंट डाला, फिर 10 मंथ्स एंड 8 मंथ्स, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 12x 10y 8z. करेक्ट. एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू 5:6:2. तो इससे तुमको एक्स वाई जेड मिल जाएगा, हाँ है ना. तो वही चाहिए, एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए. नो, रेशियो कैसे निकालेगा इसका? क्या डिवाइड करेगा? 2 लेके करने का ना. 12x is to
10y is 5 by 6. So x by y becomes 50 by 72, which is 25 by 36. y z check कर, 10y upon 8z is 6 by 7. So y by z is 48 by 70, which is 24 by 35. अभी ये y में था 26 है और ये y में 24 है, तो ये दोनों y सेम करो. तो इधर इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय कितना, इधर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 100, ये 144, और इधर 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 144 और ये 210. मतलब x y z हो जाएगा 100, 144 एंड इसको रेड्यूस करो 2 से जाएगा तो 50, 72 एंड 105. तो ये हो गया ना, इन्वेस्टमेंट रेशियो आ गया. सो योर कैपिटल एंड टाइम बोथ आर डिफरेंट. तो लिखो, लेट द 3 पार्टनर्स इन्वेस्ट ₹X, ₹Y and ₹Z for 12 months, 10 months, and 8 months respectively. The next line में, since capital contribution and time period, since capital contribution and time period both are different, therefore profit or loss will be shared in product ratio as follows. Partner, capital, time and product. फर्स्ट पार्टनर ने x रुपीज डाला था फॉर 12 months, 12 months है ना, तो प्रोडक्ट विल बी 12x. सेकेंड पार्टनर ने y रुपीज डाला था फॉर 10 months, सो दैट विल बी 10y. एंड थर्ड पार्टनर ने z रुपीज डाला था फॉर 8 months, which is 8z. तो सबसे पहले रेशियो इज इक्वल टू 5:6:7 which is given. Therefore 12x is 2, 10y is 2, 8z is 5:6:7. अभी दो दो करके इक्वेट करो. 12x is to 10y is 5:6. 12x upon 10y is 5/6. X by y is 50/72. चलो इसको ऐसे ही रखो. फिर 10y is to 8z, 6:7. 10y upon 8z is 6 upon 7. Y upon z is 48 upon 70. Clear?
तो ये हो जाएगा 24/35। तो हम लोग अभी 24 को 72 कर सकेंगे। 24 × 3/35 × 3, 72/105। तो x y z 50, 72 एंड 105। समझ में आया? इधर 72 है, इधर 24 था, तो 72 करने के लिए 3 मल्टीप्लाई किया। हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? तो इधर टाइम और कैपिटल दोनों अलग अलग था, तो प्रोडक्ट में। सो नेक्स्ट, करेक्ट। 3 पार्टनर है, कमला, विमला एंड प्रमिला। तीनों ने अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, तो लेट अस से कमला ने 40,000 रुपया कितना साल रखा है? 3 साल। तो प्रोडक्ट हो गया 1,20,000। फिर विमला ने 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और वो बोलता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विमला विड्रॉस 40,000। बरोबर? मतलब उसका 80,000, ये एक्चुअली 36 मंथ्स के हिसाब से करना पड़ेगा। $80,000 उसका 12 मंथ्स था और बैलेंस 40,000 उसका 24 मंथ्स था, क्योंकि उसने 40,000 विड्रॉ किया ना 1 साल के बाद। बरोबर? समझ में आया? फिर थर्ड कौन है? प्रमिला। प्रमिला ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया और वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसने 80,000 विड्रॉ कर लिया। मतलब 1,20,000 24 मंथ्स तक था, 80,000 विड्रॉ कर लिया, तो 40,000 12 महीने के लिए था। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा उसका कैलकुलेशन टोटल मार के करने का, फिर इसका रेशियो निकालने का। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? करो, देखो। सिंस कैपिटल कंट्रीब्यूशन and time period both are different, comma, therefore profit sharing ratio will be calculated as follows. अभी तुम इधर नीचे नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखो, सबसे पहले पार्टनर, कैपिटल, टाइम या ड्यूरेशन, अमाउंट एंड प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट एंड अमाउंट फिर लिखो, प्रोडक्ट एंड फिर अमाउंट लिखो। प्रोडक्ट एंड टोटल। चलो, सबसे पहला है कमला। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 40,000, ड्यूरेशन इज 36 मंथ्स, तो प्रोडक्ट हो रहा है 14,40,000। टोटल भी वही रहेगा। क्लियर? फिर सेकंड इज विमला। उसने 80,000 इन्वेस्ट किया है 12 मंथ्स के लिए एंड 40,000 इन्वेस्ट किया है 24 मंथ्स के लिए। तो 12 8 are 96, तो ये 9,60,000, 24 into 4 is 96, so this will be also 9,60,000. So this product will give you 19,20,000. यस, ये कंसेप्ट आता है।
फिर लास्ट कौन है? प्रमिला। उसने 1,20,000 इन्वेस्ट किया पहला 24 मंथ्स के लिए, और फिर उसने 80,000 विड्रॉ किया, मतलब 12 महीने के लिए उसका 40,000 है। करो 12 इंटू 24, तो 288, 28,80,000 and this is 4,80,000। तो ये टोटल कितना आएगा? 33,60,000। और अभी रेशियो निकालो, 14,40,000 is to 19,20,000 is to 33,60,000। ये 144 is to 192 is to 336। करो रेड्यूस अभी इसको। सेवेंटी टू 96 एंड और जाएगा ना, ट्वेंटी फोर से जाएगा 3, 4 एंड 7 शायद। क्लियर? तो ऐसा कैलकुलेशन में 2 कॉलम बना देने का, एक प्रोडक्ट और एक टोटल का। तो ये दोनों का टोटल कर देने का। चलो क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट। कैसे करेगा? स्टार्ट किसने किया? कभी 99 में, फिर 2000 में उसने और एडिशनल डाला 10,000, और राजीव ने ज्वाइन किया वो 2000 में, करेक्ट? फिर 2001 में संजीव ने और ऐड किया 10,000, और पवन ने ज्वाइन किया 35,000 के साथ। अभी राजीव का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है 1.5 लाख रुपया, जो 3 साल के एंड में अर्न किया है बिजनेस में। तो उसको राजीव का शेयर चाहिए ना, इन शॉर्ट। तो रेशियो मिलेगा, उसमें राजीव का शेयर 1.5 लाख में देख लेने का कितने। तो अभी इसमें कॉलम्स कैसे बनेगा? सबसे पहले ईयर बनेगा, फिर बनेगा पार्टनर, फिर कैपिटल, टाइम एंड प्रोडक्ट। चलो 99 में चालू किया किसने? संजीव, 25,000, वो पूरा 12 महीना रहा उसका।
चलो ये प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 3 लाख रुपया। फिर 2000 में संजीव ने 25,000 तो उसका था ही 12 महीने के लिए। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, इसको 12 के बदले ये 25,000 36 तक लेके जाओ, 3 साल है ना, तो ये 25,000 का कैलकुलेशन इधर ही हो जाएगा, फिर इधर खाली एडिशनल का करना है। तो 3 लाख 3 बार, बरोबर, 9 लैक्स हुआ। अभी 25,000 तो हो गया उसका 3 साल के लिए, एडिशनल कितना डाला उसने, 10,000, तो ये 24 महीना था, इसलिए 2,40,000। और इसके साथ ज्वाइन कौन हुआ, राजीव, कितना डाल के, 35,000 डाल के, और ये भी 24 महीना था उसका, तो ये आ जाएगा 8,40,000। चेक करो हाँ, 8,70,000। नहीं 8,40,000 है, बरोबर है। फिर 2001 में संजीव ने और डाला ना 10,000, ये 12 महीने के लिए था, तो 1,20,000। और तीसरा कौन ज्वाइन हुआ, पवन, विच इज अगेन 35,000, और इसका 12 महीना, ये 4,10,000 रुपया। सो टोटल अमाउंट ऑफ संजीव, पहले 9 लैक्स, फिर 2,40,000 और 1,20,000, विच इज 12,60,000। संजीव का 12,60,000 है। फिर टोटल अमाउंट ऑफ राजीव, 8,40,000 है। एंड टोटल अमाउंट ऑफ पवन is 4,10,000। रेशियो निकालो, संजीव इज टू राजीव इज टू पवन, मतलब 12,60,000, 8,40,000, 4,10,000, तो ये आएगा 126 इज टू 84 इज टू 41। कुछ भी कैंसिल नहीं होएगा, 41 ऑड नंबर, प्राइम नंबर है। अभी इसमें अपने को राजीव का शेयर चाहिए ना, टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रॉफिट दिया है 1,50,000 रुपया, इसमें राजीव का शेयर कितना, तो राजीव शेयर मतलब ये 84 अपॉन टोटल मारो कितना होता है, नहीं 84 अपॉन टोटल, टोटल शेयर कितना हो गया, आई थिंक इसमें गड़बड़ है, ये 410 आ रहा है क्या, चेक करो, 35 इंटू 12, 410 नहीं रहेगा ये, 12 5 60 and 36, 36 plus 6 is 42,
420 है ये, चेक करो। तो ये रेड्यूस होएगा, पर ठीक है अभी रेड्यूस नहीं किया तो इट डजंट मैटर। ये हो जाएगा 321, उसमें राजीव का शेयर हो गया 2 आउट ऑफ टोटल 6, मतलब 50,000। समझा? क्लियर? चलो, एनी डाउट्स? समझ में आया ये? 9th वाला करो, सेम पैटर्न है। 9 फिनिश करो पहले। Four times P capital is 6 times Q capital is 10 times R capital. Then out of total profit of 5580, what is R का share? 4P is 6Q is 10R दिया हुआ है। तो सबसे पहले 4P is equal to 6Q, P upon Q is 6/4, तो P upon Q आ जाएगा 3/2। अभी 6Q is 10R, तो Q upon R is 10/6। बरोबर? अभी यहाँ पे Q 10 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको 10 बनाओ, ज़्यादा इजी है ये। तो P upon Q is 3 into 5 upon 2 into 5, 15/10। तो P is to Q is to R is 15 is to 10 is to 6। अभी उसमें उसको R का शेयर चाहिए, तो टोटल प्रॉफिट इज 5580, R शेयर 6 out of 31 into 5580। आ रहा है 1080, 31 ones है, and this is how much? 180 सा 31 ones are 31,
बचेगा 24, 248, तो 8 से जाएगा। क्लियर? समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर पहले। अभी दिलीप एंड प्रदीप ने कितना इन्वेस्ट किया? रेशियो इज 2:1। दिलीप एंड प्रदीप, और फिर दिलीप एंड सुदीप का रेशियो है 3:2। तो अपने को तीनों का रेशियो सेम लाना पड़ेगा पहले। हाँ, तो ये कैसा दिया है? D/P इज 2/1 and D/S is 3/2। तो दोनों में इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होएगा D/P इज 2 into 3/1 into 3 which is 6/3। ये आएगा D/S is 3 into 2/2 into 2 which is 6/4। So D is to P is to S, ये होएगा 6:3:4। अभी उसको सुदीप का शेयर चाहिए। प्रॉफिट इज 149,500। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 149,500। सुदीप्स शेयर 4/13। कर दो कैलकुलेट। $11,500 एग्जैक्ट जा रहा है, तो 46,000 होएगा। क्लियर? चल अभी 4th वाला पढ़। कैसे करेगा? नहीं, उन लोग ने पहला लाइन में क्या दिया है? मतलब रेशियो दे दिया है, बराबर है। अभी वो बोलता है 4 महीने के बाद टीना ने अपना शेयर इंक्रीज किया 50% से। तो सबसे पहले ये रेशियो में लेके आओ कॉमन पार्ट। मतलब रेशियो इनिशियली क्या है? 7/2, 4/3, 6/5, बरोबर। इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? सब मल्टीप्लाई किया तो 30 आएगा ना। तो ये होएगा 15 7 105/30 is to 40/30 is to 36/30। मतलब प्रैक्टिकली द रेशियो इज 105 is to 40 is to 36। ये किसका रेशियो है? टीना, लीना, मीना।
Is that clear? Now this is the original ratio. अभी वो बोलते हैं आफ्टर 4 months टीना इंक्रीजेज हर शेयर 50%. तो लेट अस से कॉमन मल्टीपल एक्स रहेगा, तो टीना ने 105x इन्वेस्ट किया है फॉर 12 months. फिर 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए उसने कितना इन्वेस्ट किया, इसका 50% मतलब 52.5x. तो ये प्रोडक्ट निकालने का. अभी वो मीना का क्या रहेगा, सॉरी लीना, इसने 40x 12 months लिया है और मीना इज 36x 12 months. समझ रहा है? ये रेशियो मिला अपन को पहले. अभी हम लोग कॉमन मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टमेंट x ले रहे हैं, तो रेशियो के हिसाब से होएगा 105x टीना का. ये 12 महीना इन्वेस्ट किया है. 4 महीने बाद इसका 50% इंक्रीज किया उसने, तो 50% होता है 52.5x. 8 months होएगा ना. हाँ, और कुछ बोला ही नहीं ना इसमें, 1 year ही बोला है. समझा? तो अभी ये जो हाँ इंक्रीज बोला है ना. समझ में आया? अगर ये नहीं करना है समझो, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो. सपोज इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस, तो तुम्हें डायरेक्ट भी कर सकते हो. इधर 50% उसने बढ़ा दिया अपना शेयर, तो ये 40 रहेगा, ये 36 ही रहेगा. तो दिस विल बिकम 157.5, दिस इज 40, दिस इज 36. क्लियर? और पूछा क्या है उसने, 21,600 में लीना का शेयर कितना. क्लियर? करो, लेके तो आओ, ट्राई तो करो. इसमें प्रोडक्ट लेके ही करना पड़ेगा क्योंकि टाइम अलग अलग है. 157.5 12 महीना नहीं है, तो पहले ये रेशियो लेके आओ कॉमन. नहीं नहीं, अभी अलग से करना पड़ेगा ना. ये रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, दिस इज योर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट ये रेशियो में हुआ है. क्लियर? अभी लिखो, हुआ यहां तक. लेट कॉमन मल्टीपल बी ₹x. लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टमेंट बी ₹x. Therefore, अभी पहला कौन है, टीनाज इन्वेस्टमेंट. टीनाज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹105x. फिर लीनाज इन्वेस्टमेंट, वो बाद में 8 महीने के लिए, ये इनिशियल बात कर रहे हम लोग. ₹40x एंड मीनाज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹36x.
क्लियर? अभी लिखो सिंस टीना इंक्रीज द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट by 50%. Since Tina increases her share of investment by 50% after 4 months. After 4 months. Therefore, profit sharing ratio will be as follows. पार्टनर में टीना 105x 12 महीने के लिए है, तो ये मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी 1260x. फिर इसका 50% मतलब 52.5x 8 महीने के लिए है, मल्टीप्लाई करो. $420 आ रहा है. आया ये? तो टोटल कितना हो गया? 1680x. अभी सेकेंड इज लीना. लीना का 40x 12 महीने के लिए ही था, 480x. एंड मीना 36x 12 महीने के लिए ही था. चेक करो, 432x होएगा. है ना? आ रहा है ये अमाउंट. अभी रेशियो निकालो. 1680x इज टू 480x इज टू 432x. तो ये आएगा 1680 इज टू 480 इज टू 432. सबसे पहले 4 से ही जाएगा. 420 120 108 और 4 से ही जाएगा. 105 30 27. थ्री से जाएगा 35 10 9. बराबर. अभी किसका शेयर चाहिए उसको? टोटल प्रॉफिट इज 21,600 ना. और उसको लीना का चाहिए. लीना इज मिडल पर्सन. तो 10 आउट ऑफ 54 इंटू 21,600.
4 से जाएगा, 54 वन ज़ा 54 फोर ज़ा 400 इंटू 10 इज 4000. क्लियर है? बोल. 10 हो गया है. समझा ये? तो अभी समझ में आया ना कैसे करने का? यू हैव टू चेक द इंफॉर्मेशन एंड डू इट.